सारे नकली पहाड़ी है ये। असली पहाड़ी मैं हूँ। लो ठीक है, वेट सहन कर लो। हां भाई मैं थोड़ा नहीं चले, मेरे को अभी से थकान हो गई। अलग ठंडी यार, छूड़ अलग ठंडी। चलो दोस्तों जल्दी। सो हमने स्टार्ट कर दिया चढ़ाई। नीचे रहा गांव और ये रहे हम और मेरी फौज। तो हम अभी कहाँ पहुंचे तन्नू? यहाँ का नाम क्या है? तो ये अभी हम पहुंचे हैं लालमरी वडियार। यहाँ पे कोई लाली नाम की औरत मरी थी, तो फिर उनके नाम से यहाँ पे पड़ा है लाल मरी उडियार। उडियार का मतलब होता है गुफा। हाँ ये गुफा दिखा दो। रुको गुफा दिखाती हूँ। वडियार यानी कि गुफा। जब बारिश होती है तो फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं लोग। देखो अंदर बहुत जगह है भाई। दोस्तों ये चप्पल भी दिखा दो। ये वो किसी लाली नाम का। अरे चप्पल उन्हीं लाली का है। सॉरी सॉरी। लाली सुंदरी होगी। नीचे रहा गांव और वहाँ पे देखो मस्त व्यू। नौलिन बाजार का मंदिर और इससे नीचे हमारे लाडू देवता। भाई हमारे पहाड़ों में हर 1-1 किलोमीटर पे आपको तो गाइस ये है तिमूर। इसकी लकड़ी और इसके दाने देखो दाने इतने फायदेमंद होते हैं। इसको हम सुखा के सब्जी में डालते हैं, जिसको कोल्ड वगैरह होता है, जुकाम वगैरह होता है, उसमें भी काढ़ा बनाने के काम आता है। यहाँ पे आपको। और ये है किरमोड़ू। इसकी जो जड़ें होती है ना वो भी मेडिसिन के काम आती हैं। इट्स साइंटिफिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। सो आपको हर हमारा है जंगली एप्पल घिंगारू, जिसको बोलते हैं घिंगारू। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं भाई। यहाँ पे तेल भी बनता है, इसके दाने काम भी आते हैं और इसकी लकड़ियाँ भी काम आती है। मतलब यहाँ और यहाँ पे मतलब ये जो ये है ना, यहाँ पे ये चीज दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कभी, ये उस पर भी मिलता है। अरे ड्राई उसमें यार दीदी पता है ये क्यों होता है? जहाँ प्रदूषण नहीं होता, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता, वहाँ लगता है। ये ना आपको सूखे खड़े मसालों में भी मिलता होगा ये। और हमारे वहाँ पे देखो ऐसे ही मिलता है ये फ्री में। हम मेहंदी भी बनाते हैं, पहाड़ी लोग निकाल के इसको पीस के फिर हम मेहंदी बनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, बहुत अच्छा कलर देता है, नेचुरल मेहंदी पहाड़ी में, कोई केमिकल नहीं भाई। यहाँ पे ये ना फर्न है, ठीक है, ये भी कुछ काम आता है, आई डोंट नो उसके बारे में, बट और ये कट्टे भर भर के लेके आते हैं लोग, फिर बेचते हैं। भाई इसकी जड़ें बहुत किलमोड़ी की जड़ें ना, इसके दाने भी खाते हैं और जिसकी जड़ें मेडिसिन के लिए काम आती हैं। यहाँ पे जड़ी बूटियों से प्रचुर है हमारा उत्तराखंड। और ये इसके हम बचपन में ना अपने कान के बूंदे वो बनाते थे, सिणक पहाड़ी इयरिंग है ये। इसको हम जब हमारी स्टार्टिंग में नाक या कान वो छिदवाते थे तो इसका एक जो है अपने कान में डालते थे, नाक में डालते थे। इससे पकता भी नहीं था कान। हाँ। और ये देखो ये ना बम्बू नहीं होता, बम्बू का छोटा भाई है ये। ये जो बांस के जहाँ पर बहुत पुराने पेड़ होते हैं ना, वहाँ यहाँ पे जो है पानी की कमी नहीं होती है, इसकी जड़ों में ना पानी होता है। ये बम्बू का छोटा भाई रिंगाल, जिससे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, चढ़ाइयाँ बनाते हैं हमारे यहाँ। हाँ। और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं, और जो घास लाने के लिए ढोका बोलते हैं उसको बनाते हैं। बहुत सारी चीजें। हमारे यहाँ बहुत कुछ है। हाँ। गाइस ये हमारी आज की गाइड है, हमारी गाइड है। मैं भी हूँ, मैं भी यहीं से होती है ना, उनसे ज़्यादा पुरानी मैं। तू तो मेंबर है ना, वो गाइड है। इन लोगों को घुमाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाएंगे। यस चलो फॉलो मी बोल रही है। ये भी तो दिखा, ये देखो, ओ भाई बिच्छू घास, जो भी हमसे पंगा लेगा ना गाइड ने हमें ये नहीं बताया। जो भी हमसे पंगा लेगा ना, बिच्छू घास सीसों लगा देंगे उसको। और ये है यहाँ का पुल क्रॉस करने वाला। लगने से कैसे ठीक होता पता है? सिंगार लगाना पड़ता है। भाई ये बहुत खतरनाक है सीसुड़। इसको ठीक करने के लिए हमें अपनी नोज लगानी पड़ती है, जहाँ पे लग जाता है ना ये, अगर ठीक करना हो तो अपनी नोज निकाल के फिर उसमें लगाना पड़ता है, तब जाके वो झंझनाहट ठीक होती है। देखो दोस्तों, अगर आपने नोजी ना आए तो आप दूसरी की नोजी भी लगा सकते भाई, बट क्योंकि उसका दर्द बहुत खतरनाक होता है, उस टाइम आप वो भी कर लोगे। बट ऐसा है सी, अब यहाँ पर हमको हर मिनट मिनट में नई नई जड़ी बूटियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद हमारा अगला
क्या है, क्या म्यो? हमारा रेस्ट पॉइंट आने वाला है, हाँ तो हम आपको मिलते हैं वहीं पे। ऊपर। यहाँ तो हम आता है और यहाँ पे ना एक फ्रूट लगता है, उसका नाम है मेव। भाई बहुत टेस्टी होता है, पकने के बाद बहुत टेस्टी होता है। भालू का फेवरेट होता है। हाँ, भालू तभी आता है। हाँ मेव के लिए आता है। और ये जो आपको यहाँ पर बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, इसका नाम है डुंगजनी मेव। मतलब पेड़ है वहाँ पर, पेड़ के ऊपर एक पत्थर था। ये हमारा रेस्ट पॉइंट भी है। ढूंग का मतलब होता है पत्थर। हाँ जब हमारे गांव की औरतें ऊपर से वो लेके आते हैं, जैसे लकड़ी, पत्तियाँ, घास वगैरह लेके आते हैं, तो उनका रेस्ट पॉइंट है ये। यस। तो हम भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। वहाँ पे देखो एक घर है, वहाँ पे बकरियाँ रहती है। ये बकरियों का घर है, बकरियों के लिए बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारे ना क्या होता है, और आपको ये जो दिख रहा है, इसको रोड बोलते हैं। हर्न, ये जो चिरड़ है, चिरड़ इसका ये जो पेड़ है ना, इसका चिरड़ का पेड़ होता है। ये क्या काम आता है? हाँ ये इसका हमारे वहाँ बारिश के टाइम में ना काम आता है। इसको हम उसमें यूज करते हैं, गायों के बिछाने उछाने के लिए। खाद के काम आता है, मतलब बाद में खाद बन जाता है। ये ऐसा कौन जाता है? चिपी रही है ना पैर। चलो आगे दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे रेस्ट पॉइंट पे। हम थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे का अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। ये हमारा रेस्टिंग पॉइंट डुंगजनी म्योई यहाँ का नाम है। यहाँ पर नीचे रहा गांव, हम काफ़ी चल के आ गए हैं, जाने भी थक गई है और भावना आ रही है आराम से। भाई यहाँ का ये व्यू देख के ना इंसान मंत्र मुग्ध हो जाता है। यहाँ पर चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो व्यू दिखता है, जो नज़ारे दिखते हैं, उसका सुकून भी अलग है। पहले हम इस सुकून को, हमारे लिए नॉर्मल सी बात थी, लेकिन अब दिल्ली जाने के बाद ये हमारे सुकून लिए हमें लगा कि ये जन्नत है। फिलहाल हम खा रहे हैं एक बूमर, फिर बोलते हैं आगे की बात। जो चट्टानें देख रहे हैं ना यहाँ पे, इन चट्टानों का नॉर्मल मत समझना। यहाँ पर हमारे गांव की महिलाएं घास काटने जाती है, वो भी दौड़ लगा के। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मीटिंग होती है, उसके बाद दौड़ लगाते हैं, फिर अपनी अपनी जगह घेर लेते हैं। फिर ये वही चट्टानें हैं पूरी। यहाँ पर क्या मंदिर है आपको वहाँ से दिख रहा है, ये पूरा पूरा तो यहाँ तक रह करके। तो ये आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पहाड़, इसको बोलते हैं लोधुरा। ये दो गांव में डिवाइडेड है। धार इधर है लाहौर वालों का, और धार के उधर है लीती वालों का। ये ऐसे डिवाइडेड हुआ था, जैसे पीओके उनको भी डिवाइड हुआ था। क्या हुआ था, हमारे गांव के जो लोग थे वो बजरी लेके गए थे, और जो हाँ लीती के लेके आए थे वो लेके आए थे भूसा। तो फिर दोनों में कंपटीशन हुआ था, जो जल्दी पहुंचेगा, जहाँ पे पहुंचेगा वो एरिया उसका होगा। हाँ, वो वहाँ तक वो जगह उसकी होगी। और उनके पास तो भूसा था, फिर भी वो लोग सिर्फ उस धार तक पहुँच पाए, और हमारे लोगों के पास बजरी था, फिर भी वो लोग वहाँ धार तक पहुँच पाए। तो यहाँ के लोगों ने भी भूसा क्यों नहीं भरा? अरे हमारे लोग शरीफ थे ना, वो जेन्युइन थे और ऑनेस्ट थे। अच्छा, मतलब ये बोला गया होगा कि बजरी लेके जाना, लेकिन उन लोगों ने भूसा भरा होगा, और यहाँ के लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने कुछ भी ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। बोझा लेके आना है, उन लोगों ने मे बी माइंड तेज लगाया, दिमाग लगाया उन्होंने। और इन लोगों ने ऑनेस्टी दिखाई। यहाँ के लोगों के दिमाग में था भूसा। बट वो देखो ना, पावर देखो, वो लोग हाँ, भूसा लाने फिर भी के ये लोग जीते। और अंतर होते ना weight में। और हमारे गांव के लोग बजरी के साथ उस धार तक पहुंचे। वो है धार। ये फिजिकली उनका मेंटली हाँ, स्ट्रांग होने के बाद गुड भी गुड। फायदा नहीं है। हाँ हाँ तो सही ना, दिमाग लगाया उन्होंने। फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं। हमारे पुराने लोग फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और अभी के लोग मेंटली ज्यादा। तो जब मैं गांव में थी ना, आपको ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये पूरी लाइन, यहाँ पर मैंने काम किया है, पड़ोस वाइज काम होता था, तो मैं भी तन्नू यहाँ पे कर्मचारी थी, नहीं क्या बोलते हैं, मेड। दुष्टाचारी बोलते हैं। हाँ, पैसे मिलते थे भाई, फ्री में नहीं करते थे। मजा आता था यार पड़ोसियों के साथ काम करने का। और गाय भी चराने के लिए आते थे हम यहाँ। गाय के साथ आते थे, फिर बारिश के टाइम पे हम लोग यहाँ नहाते थे। मेरी क्या बोलते हैं, मेरी बात भारत सरकार तक पहुंचाई जाए। हमारे एरिया में बहुत किलमोड़े हैं, ठीक है,
तो अगर उनको इसकी जड़ें चाहिए तो इसका टेंडर हमको दिया जाए। और इसके फल भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे पकने के बाद। भाई कोई केमिकल नहीं, पूरा ऑर्गेनिक, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। ब्लैकबेरी की तरह टेस्ट आता है इनका। हाँ इसके जो दाने होते हैं इस घास के अंदर डाल के वो पकाए जाते किलमोर, ये वो ना क्या बोलते हैं इसको? भूसे के अंदर हाँ मेव। चलो अभी के लिए काफ़ी है, अभी हमको चढ़ना है पूरी चढ़ाई। और ये यहाँ के जंगली फ्रूट्स होते हैं कुल मिला के, ये और ये इतने पौष्टिक और हेल्थी होते हैं। जब ये पक जाते हैं ना, आपको हमारे गांव के बच्चे हर एक पेड़ के पास दिखेंगे लटके हुए। और हिसालू तो यहाँ नहीं है, खेतों में होते हैं हिसालू। पता है हम क्या करते हैं, जो हमारी जूस की बोतल होती है ना, उसको एक चुन्नी से यहाँ पर बांध लेते हैं, ठीक है। बोतल यहाँ पे डालते हैं, फिर पेड़ से निकाल के बोतल में डालते रहते हैं। कुछ साल पहले हम भी यहाँ इन पौधों के 5 साल पहले इन्हीं पर लटके देंगे। पहले हम स्कूल से आने के बाद सीधे ही पेड़ सामने से दिखा रही हूँ, देखो मतलब हमारे लिए सोचने में भी कितना डर सा लगता है ना। आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा चट्टानों में घास काटने जा सकते हो। हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए, ये दोनों बीवियों नीचे ही हैं, उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा है। क्या आज हम लोग पहुंच पाएंगे या नहीं? पता नहीं, पहुंच जाएंगे जरूर वैसे। पहुंचेंगे। थोड़ा टाइम ठीक है, थोड़ा अगर हमारी आदत नहीं है इसलिए हम थोड़ा दिक्कत हो रही है, वरना अगर हम कंटिन्यू 5-6 दिन से चलते रहे तो आदत हो जाएगी हमारी। ऐसे चल ही रहे यार, मंदिर में भी गए 2-3 चक्कर। बस सांस फूल रही है क्योंकि दिल्ली की प्रदूषण भरी हुई हवा हमारे लंग्स में भरी है। क्या बोलो जाओ, हम तो रुके ही हैं। मेव के बारे में हम बातें कर रहे थे, वो यही है, ये पकने के बाद एकदम काले हो जाते हैं। इनको ना भूसे में डालना पड़ता है, इनको उसमें पकाना पड़ता है, इतने टेस्टी होते हैं ना। मतलब इसके सामने तो कोई फ्रूट भी, आपका ड्रैगन फ्रूट, अवोकाडो सारे फेल हैं इसके सामने। बहुत बहुत टेस्टी बट ये होता जो है। नेचुरली पकते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। हाँ बट पेड़ में ही पकते हैं जब। देखो हमारे बैल को मजे से घास चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ इंसान ही नहीं, जानवर भी एडवेंचर करते हैं। हमें तो अभी बहुत लंबा रास्ता काटना है। हमारे गांव के सीढ़ीदार खेत, और जो कल परसों हमारे वहाँ पूजा हो रही थी ना, वो उधर हो रही थी सामने। पता वहाँ पे व्हाइट व्हाइट कुछ हुआ है ना, धुंध सा हुआ है ना, हैं? कहाँ तो एनर्जी इतना थक चुके हैं ना, स्किन पूरी लाल हो गई है और लाल बानर जैसे लग रहा है। बानर मतलब बंदर। तो यहाँ पर एक काला सा पत्थर दिख रहा है ना, ये हनुमान जी को समर्पित है। इसको हम बोलते हैं हनुमान का डांग। डांग मीन्स पत्थर। और वो भी बड़ा वाला पत्थर। हाँ, हमारे यहाँ पे हर चीज़ का ना एक अलग नाम होता है। छोटे पत्थर डूंग होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं बहुत बड़े चट्टान टाइप के, उनको हम डांग बोलते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम कंकड़ बोलते हैं। यू नो वी आर सब नेम। तो फाइनली दोस्तों 5 मिनट का डिस्टेंस अब रह गया यहाँ से। दोस्तों ये है हमारे बुरांस के पेड़। और अभी जूस बनते हैं। मार्च में से यहाँ बुरांस के फूल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। कि अगर हम यहाँ मार्च के महीने में आ गए ना, तो फिर से हम आएंगे ऊपर पहाड़ों में, तब आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अलग ये होगा कि पूरे पहाड़ जो है बुरांस के फूलों से भरे होंगे, लाल लाल गुलाबी। 3 प्रकार की अलग। हाँ, क्या मस्त लगता है। अगर हम अपने घर से भी देखते हैं ना, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, ये सामने जो जंगल दिख रहा है, ये पूरा पिंक हो जाता है। मैं तो बस यहाँ पे जाना है। अलग अलग ब्रीड होती है। बट अगर आपको और अच्छे नज़ारे देखने हैं तो आपको यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर ऊपर और जितना ऊपर जाओगे उतना अच्छा व्यू। बुग्याल दिखेंगे बहुत सारे। क्या मस्त मस्त बुग्याल दिखेंगे आप लोगों को। यस, जल्दी आओ। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा हाथ जोड़ लेते हैं, अपने इष्ट देवता को हम प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे का
सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तारा पत्थर के नीचे जो नाम लिखा है, मेरा नाम है ये। हम लोग यहाँ पर आते रहते थे तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख के जाते थे। फाइनली हमारा एक पड़ाव हो चुका है कंप्लीट। ओह गॉड, थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं अभी हम लोग। हमारे यहाँ मान्यताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ पर कण कण में भगवान होते हैं, तो इसी हिसाब से ये जो पत्थर है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हनुमान जी को ये हम समर्पित किया गया है, तो इसमें हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पर धूप बत्ती भी जला सकते थे, बट इसके आसपास सूखी घास है तो आग लगने का डर है। पता चल रहा है हमारे आने तक अगर छोटी सी भी आग यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये पूरा जल भुन के राख हो जाएगा। सूख गया ना, सूख गया घास पूरा, तो बहुत ज़्यादा डर है। यहाँ से पूजा का गांव दिख रहा है, बट पेड़ों के बीच से नहीं दिख रहा, अभी ऊपर से दिखेगा। हमारा जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पे ना लाइट सी दिख रही होगी, ये सोलर पैनल लगा हुआ है, यहीं पे जाना है हमें। लेट्स गो गाइस। नहाने नहीं तो मुझे ही बोलते हो वो इतना अच्छा बनाया था। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल की ओर। 5 मिनट और बचे हुए हैं। ये दोनों तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को हम अपनी डेस्टिनेशन पे। लेट्स गो।